स्पेन की गलियों में एक ऐसी कहानी फुसफुसाई जाती है जो हकीकत और खौफ के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। तो चलिए, आज हम सालूसिया के मृत दुल्हन के उसी डरावनी किंवदंती की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर सालोसिया से। सोचिए जरा, सफ़ेद दीवारों वाले घर, पतली पतली गलियां और हर तरफ से आती चर्च की घंटियों की आवाज़। पहली नज़र में तो एक बेहद शांत और सुकून देने वाली जगह। दिन के उजाले में तो सालोसिया, अरे क्या कहने, मानो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आकर वक्त ठहर सा गया हो। एक खूबसूरत और शांत जगह जहाँ सिर्फ समंदर की लहरों का ही शोर है। लेकिन असली कहानी तो शुरू होती है सूरज ढलने के बाद। जैसे ही अंधेरा होता है ना, सालूसिया का पूरा माहौल ही बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है और जो गलियां दिन में इतनी अच्छी लगती थीं, अब डरावनी और खामोश हो जाती हैं। और इसी शहर में एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की, मातेओ गुरेरो। मैड्रिड से आया एक 19 साल का आर्किटेक्चर का स्टूडेंट जो सालोसिया की पुरानी इमारतों पर स्टडी करने आया था। मातेओ ने बहुत जल्द एक चीज़ नोटिस की जो काफ़ी अजीब थी। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता, सड़कें एकदम खाली हो जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे हर कोई किसी अनजाने डर से अपने घरों में छिप रहा हो। एक शाम वो चर्च के पास वाले एक पुराने से कब्रिस्तान में कुछ रिसर्च कर रहा था, और बस वहीं से इस खौफनाक कहानी की असली शुरुआत हुई। एक ऐसी खोज जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसे वहां एक टूटी हुई शादी की मेहराब, मतलब एक वेडिंग आर्च दिखाई दी, जो एक कब्र के ठीक बगल में थी। सोचिए कैसी अजीब और डरावनी बात है। एक ऐसी जगह जहां कभी मोहब्बत के वादे हुए होंगे, वहां अब सिर्फ वीरानी और खामोशी थी। और बस उसी रात से वो सब शुरू हुआ, जिसका माथेओ को अंदाजा भी नहीं था। पहले तो बस हल्की फुल्की आहटें आती थीं, लेकिन जल्द ही ये एक भयानक हकीकत में बदल गई जब कब्रिस्तान में उसका सीधा सामना हुआ। मातेओ ने उसे उसी आर्च के नीचे खड़ा देखा, एक दुल्हन जिसका चेहरा एकदम सफेद था, जिस पर सूखे खून जैसे निशान थे, और उसकी आंखों में जैसे जान ही नहीं थी। वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। अब जाहिर है मातेओ की तो हालत खराब हो गई। वो सीधा भागा गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास, और जब उसने उस वेडिंग आर्च का जिक्र किया तो उस बूढ़े आदमी ने शहर का वो काला राज खोला जिसे हर कोई जानता था पर बोलता कोई नहीं था। कहानी है साल 1889 की। एक लड़की थी, इसाबेला रोमेरो, जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की रात ही उसका दूल्हा उसे बेदी पर अकेला छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। बेचारी इसाबेला पूरी रात इंतजार करती रही और वहीं टूटे दिल से उसकी मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। केयरटेकर ने बताया कि लोग उसे मृत दुल्हन या लाश दुल्हन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नाम जो 100 साल से भी ज्यादा से यहाँ के लोग खौफ में फुसफुसाते हैं। लेकिन अब बात सिर्फ कब्रिस्तान तक नहीं रही थी। उस रात वो दुल्हन मातेओ के पीछे पीछे उसके गेस्ट हाउस तक आ पहुंची थी। उसके दरवाजे के ठीक बाहर कदमों की आहट, कमरे में गीली मिट्टी की गंध, और फिर खिड़की के बाहर वही दुल्हन उसे घूर रही थी। मातेओ बुरी तरह घबरा गया था। वो मदद के लिए भागा भागा लोकल चर्च के पादरी के पास पहुंचा, और पादरी ने उससे बस एक सवाल पूछा, एक बहुत ही जरूरी सवाल। और पादरी के इसी सवाल में सारा राज छिपा था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। मातेओ ने अनजाने में उस आत्मा को खुद बुलावा दे दिया था। तब मातेओ को याद आया, हाँ, उसने उस शादी के आर्च से कुछ सूखे हुए फूल उठा लिए थे अपनी रिसर्च के लिए, एक सैंपल के तौर पर। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी चीज उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। पादरी ने जो बताया उसे सुनकर तो मातेओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, उन फूलों को उठाकर तुमने खुद को उसका दूल्हा बना लिया है। उस आत्मा को लग रहा है कि उसका दूल्हा उसे लेने वापस आ गया है। अब मातेओ को समझ आ गया था कि उसकी जान कितने बड़े खतरे में है।
वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागा ताकि जल्दी से सामान पैक करके सलोसिया से निकल सके, अभी इसी वक्त। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो भागने की तैयारी करने लगा, अचानक मौसम बिगड़ गया और वो आखिरी सबसे भयानक आमना सामना शुरू हो गया। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गईं, चारों तरफ अंधेरा, फिर जोर से बिजली चमकी और वो दुल्हन ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसके कमरे में माथ्यू की एक जोरदार चीख निकली और फिर खामोशी। चीख सुनकर केयरटेकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन कमरा खाली था। माथ्यू वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। कुछ घंटों बाद माथ्यू की लाश मिली। कहाँ? उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के आर्च के नीचे गीली मिट्टी में लिपटी हुई, ठीक उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहां के लोगों का मानना है कि 100 साल से भी ज्यादा इंतजार करने के बाद उस मृत दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया, एक ऐसा दूल्हा जो अब हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अब जब उसे अपना दूल्हा मिल गया है, तो क्या सालोसिया का ये श्राप यहीं खत्म हो गया, या फिर इस खौफनाक किंवदंती की ये एक नई और ज्यादा डरावनी शुरुआत है?